कहते हैं ना कि वो कि निकालो मुझे किताबों से, ये क्या कि चूम के ताकों में रख दिया मुझको, निकालो तुम्हारा रब हूँ, निकालो मुझे किताबों से। अजीज़ान गिरामी, ये मिल्लत इल्म की रोशनी एक ऐसी रोशनी है जिससे आप खाली, खास तौर से इन बच्चियां जो मुझे सुन रही हैं, मैं इनकी तरफ तवज्जो चाहूंगा कि बेटा अपने घर से निकलो, अपने माँ बाप की सरपरस्ती में दीनी और दुनियावी दोनों तालीम लो। एक हाथ में कलाम पाक हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए इस मॉडर्न प्रोस्पेक्ट्स के अंदर। आप लोग कलाम पाक और कंप्यूटर को पैरेलल पढ़िए। अल्लाह की महबूब किताब है, हमारे आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के ऊपर नाजिल हुई है। बेशक कलाम पाक की पहली सूरत है इक़रा, यानी पढ़िए, अपने घर से निकलिए, पढ़िए। और इन बच्चियों के और बच्चों के माँ बापों से भी मैं यही तंबीह करूंगा कि अपने बच्चों को निकालिए और सरकारी या जैसे भी अल्लाह ताला ने आपको जो भी शर्फ बख्शा है, जो भी आपकी जो भी माली हैसियत है, उस हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों को इल्म की रोशनी में आप लोग इनको ढालिए। चूंकि दौरे हाजरा के अंदर हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ बताइए जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं कि वाकई में क्या आप लोग नहीं चाहते कि हर थाने में, हर चौकी में, हर एसडीएम, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, एसपीसीटी, एसपीडीएम, जितने तमाम बड़े अधिकारी हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी नुमाइंदगियां हों? ईमानदारी की बात बताइएगा। जब कोई भी विषय आता है या जब कोई भी ऐसा मौजू आता है जहां पर अक़लियती मुआशरे के ऊपर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो आपकी नुमाइंदगी खाली बातें करने से नहीं होगी, माफ कीजिएगा। आपकी नुमाइंदगी खाली बड़ी बड़ी महफिलें सजाने से नहीं होगी। ये सरकार गौसे आजम की महफिल है। इस सरकार गौसे आजम की महफिल के अंदर आप ये संदेश, यहाँ से ये मैसेज लेकर के जाइए। ये उनकी महफिल है जो 12 साल की उम्र में 12 साल की डूबी कश्ती को निकाल देते हैं। ये उनकी महफिल है कि जो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। ये उनकी महफिल है। मौलाना मुस्तकीम साहब के साथ में कल बैठा था तो एक मौजू आया तो उस पर चर्चा होने लगी। तो ये उनकी महफिल है कि एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ने, किसी ने कहा कि मेरा मूसा अव्वल, तो सरकार गौसे आजम ने कहा कि मेरा रसूल अव्वल। तो उन्होंने कहा कि मूसा का मुअज्जिज़ा ये था कि मूसा की अज़ा के अंदर मूसा मुर्दों को जिला देते थे। बोले तू रसूल की बात बाद में करना, हम रसूल के चाहने वाले, रसूल के गुलाम, रसूल के पोते हैं। हम हाथ लगाते हैं तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस विषय को याद रखिए कि जिनके गुलामों की, जिनके पोतों की और जिनकी नस्लों की ये सिफत हो, तो उनके चाहने वालों की कैसी सिफत होगी। आप उसकी उम्मत में पैदा हुए कि जिसने अगर नजर उठा के जलील कदर अगर नजर से देख लिया तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए। आप उसकी उम्मत के अंदर पैदा हुए कि जिसने चाहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह अगर तू कहे तो मैं गारे हीरा के दोनों पार्ट मिला दूं। तो अल्लाह के नबी का इरशाद गिरामी था, या रब्बुल इज्जत अगर गारे हीरा के तूने दोनों पार्ट मिला दिए तो आने वाली उम्मतें मुझे रसूल ना कह के जादूगर कहेंगे। तो आपने अपनी हिकमत से, आपने दयानतदारी से, आपने ईमानदारी से अवाम की खिदमत की। और एक बात और बता दूं, अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, रहमतुल लिल मुस्लिमीन बना करके नहीं भेजा, यानी पूरी आलम पर रहमत बना करके भेजा। जब अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा पैगंबर पूरी आलम पर रहमत बन करके आए तो उनका यह संदेश है, कलाम पाक की पहली सूरत भी इक़रा नाजिल हुई कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें अपने बच्चों को दिलवाइए, ताकि ये बच्चे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके, ये बच्चे सियासत में आए, ये बच्चे डॉक्टर बने, ये बच्चे इंजीनियर बने, और ये बच्चे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के अंदर भी अक़लियती नुमाइंदगी करें, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी संवारे और अपनी कौम का मुस्तकबिल भी संवारे। मेरे अजीज साथियों, एक बात और मैं अर्ज कर दूं, सरकार गरीब नवाज के 1000 बादशाह आए, 1000 सल्तनतें बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। 1000 बादशाह आए, 1000 सल्तनतें बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। हमसे कोई साहब, एक साहब बोले, दूसरे अकायद के मानने वाले थे, हमसे कहने लगे कि हजरत डॉक्टर साहब, एक लखनऊ का विषय है, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अल्लाह के नबी के प्यारे नवासे, जन्नत के ताजदार, आखिर ऐसा क्या मसला था कि करबला के अंदर 3 दिन तक प्यासे रहे, 3 दिन तक पानी नहीं मिला।
मैंने कहा उनकी बात बाद में करना, पहले पोते पे आ जाओ कि जिसने अना सागर को कूसे में समेट के दिखा दिया वो उस दौर की हिकमत थी, ये उस दौर की हिकमत है। तो आप ऐसी हिकमतों से तालीम लीजिए, ऐसी हिकमतों से तरबियत लीजिए। आपका काम बोलता है। जब आप वो कौम हैं, आप उस प्यारे नबी की आका की उम्मत के वो जानशीन, वो सिपे सलार हैं। अगर आप चाहें तो अपनी तालीम के अपने कलम से आप तारीखें लिख सकते हैं, तारीखें। इन बच्चियों को निकालिए, इनकी माएँ और इनकी बहनें, इनकी और तमाम बेटियां, तमाम बेटे बैठे हैं। सिर्फ मैं यही कहूंगा कि इन बच्चियों को निकालिए, इन बच्चों को निकालिए। और अगर एक घर में 4-5 बेटियां हैं, 4-5 बेटे हैं, तो ये तहैया कर लें कि हमें इन 2 बच्चों को, किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को IAS बनाना है, किसी को IPS बनाना है। अगर ये बच्चे निकल करके आएंगे तो मैं फिर से आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देखिए कोई भी, मैं बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं ले रहा हूं हजरत, मैं बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं ले रहा हूं। हालांकि आप हजरत को सुनने बैठे हैं और तमाम लोगों को सुनने बैठे हैं, लेकिन अब चूंकि आप लोगों को देखा तो एक अंदर से ना कहते हैं ब्लड जो है वो एक जोर मारने लगा के लाइए तबलीग की, कुछ कौम की कुछ बात कर दें। बहुत वक्त नहीं लूंगा, 1 मिनट और लूंगा। इन बच्चों को निकालिए, इन बच्चियों को निकालिए, अपने अपने घरों से निकालिए और मुत्तहिद होकर के दुनिया की सारी चीजें छोड़ करके आने वाले 25 साल का एक विजन सेट करिए। आने वाले 25 साल का जब आप एक विजन सेट कर लेंगे, जरूरी नहीं है हजरत के जो आप पेड़ लगाएं उसका फल आप ही खाएं। ईमानदारी की बात ये बताइए, आज 52 कंट्रीज के अंदर अहले इस्लाम, पूरी दुनिया के अंदर जो अल्लाह के नबी के चाहने वाले, मानने वाले, अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, आप किस विजन के साथ अल्लाह के नबी ने काम किया होगा, उसी को तो बोलते हैं सीरत मुस्तफा। और क्या सीरत मुस्तफा है? यही तो सीरत मुस्तफा है। अल्लाह की नबी की सीरत को पहचानिए, अल्लाह के नबी की बुजुर्गों की वलियों की सीरत को पहचानिए। सरकार गौसे आजम का यौम पैदाइश की मुबारक मौके पर ये जलसा मुनक्किद किया है, तो मैं एक नारा आपके साथ लगाता हूँ, गौस का दामन, जोर से बोलिए, गौस का दामन, हाथ उठा के, गौस का दामन। गौस का दामन पहले पकड़ लो, फिर छोड़ने की बात करना। बस इतनी बात है, मौजू मेरा सिर्फ इतना है। जिस दिन गौस का दामन पकड़ लिया तो फिर नहीं छोड़ने की बात ही नहीं आएगी, बस बात खत्म हो। जिस दिन गौस का दामन आप लोगों ने पकड़ लिया ठीक तरीके से, तो उस दिन गौस का दामन छोड़ने की बात नहीं आएगी। और बस चलते चलते कि हाथ में खंजर ही नहीं, आंख में पानी भी चाहिए। हाथ में खंजर ही नहीं, आंख में पानी भी चाहिए। और या खुदा हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए। हाथ में खंजर ही नहीं, आंख में पानी भी चाहिए। और या खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए कि हमने अपनी खुश्क आंखों से लहू टपका दिया और एक समंदर कह रहा था हमें पानी चाहिए। और हमें कब्रों की 2 गज जमीन दे के मत बहलाइए, हमें कब्रों की 2 गज जमीन दे के मत बहलाइए। हमने राजधानी दी थी, राजधानी चाहिए। हमने राजधानी दी थी, राजधानी चाहिए। तो राजधानी कैसे लेंगे? मुत्तहिद होकर के, पढ़ करके, खाली बातों से, खाली नारे लगा करके कभी भी कोई भी हिकमत अमली, किसी भी चीज के लिए हिकमत अमली जरूरी होती है। उस हिकमत अमली से काम लीजिए। और हुकूमत की जो भी स्कीमें हैं, हुकूमत ने जो भी आप लोगों के लिए स्कीमें मुहैया कराई हैं, उसका फायदा लेते हुए एजुकेशन के ऊपर जोर दीजिए। एक अच्छे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अच्छी कौम के मुस्तकबिल के लिए, और तमाम लोगों के साथ एक साथ यूनिटी के साथ एक साथ मुत्तहिद होकर के आप लोग इस मुल्क की तरक्की के अंदर कंधे से कंधा मिला करके, जिस तरीके से इस मुल्क को आजाद कराया था, उसी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके इस मुल्क को आजाद कराइए। और कोई माई का लाल आपसे ये सवाल पूछने को तैयार नहीं होगा कि मैं चैलेंज करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत जिम्मेदार रुकन हूं, आज इस मंच से चैलेंज करता हूं कि अगर आपने अपनी तरबियत अच्छी कर ली तो आपके मुसलमान होने पर और आपसे कोई ये पूछने की हिमाकत और हिम्मत नहीं कर पाएगा कि मुसलमानों बताओ कि तुम सच्चे देशभक्त हो कि नहीं हो। जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन उसके लिए आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको कलम के अंदर अपनी पावर पैदा करनी पड़ेगी और इस देश की तरक्की के लिए कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। बहुत वक्त ले लिया मैंने आपका, बहुत शुक्रिया।
आपने मुझे समझा, आपने मुझे सुना। तमाम माएँ, तमाम बहनें, तमाम भाई, तमाम लोग बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए गौस। अस्सलाम वालेकुम।